नीट 2024 में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं काउंसलिंग में, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, मेरे फ्यूचर डॉक्टर साहब लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। और चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अलॉटमेंट के बाद आपको जो भी अलॉट होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये डर सा बना रहता है, क्योंकि हमने साल भर तैयारी की है, मेहनत की है। और साल भर तैयारी मेहनत करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए हमसे, कोई बात छूट जाए जिसकी वजह से आपको अननेसेसरीली परेशान होना पड़े। तो जब इतनी नैया पार हो गई है तो क्यों ना हम एक बार डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लें कि हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, ताकि हम पहले से ही सजग रहें, सावधान रहें और सावधानी के साथ लगभग पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर करा लें, ताकि अच्छे से काउंसलिंग जाए और काउंसलिंग होने के बाद जो भी कॉलेज अलॉट हो वहाँ बेहतर तरीके से आप जाके एडमिशन ले सकें। आप सभी बच्चों को पता होगा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए दो तरह की फ़ीस होगी। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जब जाएंगे आप, तो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 10,000 रुपये जो है उसको रखा जाएगा एज अ सिक्योरिटी, जिसमें से 1,000 रुपया जो होगा हर काउंसलिंग में वो नॉन रिफंडेबल होगा और 10,000 रुपया जो होगा वो सिक्योरिटी होगा। अगर आप जो कॉलेज अलॉट होता है अगर उसमें जाएंगे तो उसके फीस में सबमिट हो जाएगा, ऐसा करके वो सिक्योरिटी मनी माना जाता है और रिफंडेबल होता है। मान लीजिए आपने चॉइस फिल किया और कॉलेज नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट सर जी कौन कौन सी हमें रेडी रखनी जरूरी है। डॉक्यूमेंट बहुत क्राइटेरिया रखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत तरह की कैटेगरीज हैं, बहुत तरह की क्लासेस हैं। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो सबके लिए ज़रूरी हैं, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो सबके लिए ज़रूरी है, वाट एवर चाहे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो है इस सब के लिए ज़रूरी है। और कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट होंगे जो किसी स्पेशल पर्सन के लिए ही ज़रूरी होगा। जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास, या बेसिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं सर जी अगर हम जनरल कैटेगरी से AIR के थ्रू जाते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में पहले तो आपको नीट का जो जो भी आपका स्कोर कार्ड है, नीट का स्कोर कार्ड। दूसरा क्या होगा सर जी, स्कोर कार्ड के साथ आपका एडमिट कार्ड नीट का। काउंसलिंग का जो लेटर होगा, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू आया होगा, ठीक है। प्लस क्या ले जाना होगा, तो आपका जो 10th यानी मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, तो इसमें मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब तो खैर मार्कशीट और सर्टिफिकेट बहुत सारे बोर्ड्स में एक साथ मिलने लगे हैं। तो 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसके लिए ये प्रूफ माना जाता है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, प्लस गवर्नमेंट ऑथराइज जो है कोई भी एक आईडी कार्ड, चाहे वो आपका आधार कार्ड बोल लो, पैन कार्ड बोल लो, आधार बोल लो, पैन बोल लो, वाट एवर, DL बोल लो, कुछ भी एक गवर्नमेंट वैलिडेटेड आपके पास आपका आईडी कार्ड चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए सर जी, तो साथ ही साथ आपको 8 पासपोर्ट साइज जो है पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपका। प्लस आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 1,000 रुपया, और सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, सिक्योरिटी के लिए 10,000 रुपये। ये बेसिक है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, इतना सबको चाहिए। अब कुछ बातें हैं AIR के थ्रू बात कर रहे हैं हम, AIR के थ्रू बात कर रहे हैं। अब तमाम चीज़ें हैं जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर स्टेट के थ्रू जाए या कोई इस रिजर्वेशन कैटेगरी को क्लेम करे, तो जिस स्टेट में वो क्लेम करेगा, तो जब भी आपके नीट के फॉर्म आए होंगे या नीट का जब भी रिजल्ट आया होगा, तो साथ साथ एप्लीकेशन के साथ साथ बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो वाट एवर जो भी आपका स्टेट काउंसलिंग है, स्टेट जो है, तो उसमें आपके पास क्या चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। क्या चाहिए भैया, निवास प्रमाण पत्र, कि आप कहाँ के हैं, निवास प्रमाण पत्र चाहिए और न्यूली बना हुआ चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल पहले का दिखा रहा है, नया बना हुआ निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप EWS कोटे से बिलोंग करते हैं तो आय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर आप मान लीजिए किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति सर्टिफिकेट चाहिए।
अगर आप मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप से हैं, फिजिकली हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो आपको विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा बनता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। और ये जो भी प्रमाण पत्र हैं, आप सोच रहे होंगे कैसे बनेंगे, तो ये जो भी प्रमाण पत्र हैं आपके पास, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत नेसेसरी हैं। अगर ईडब्ल्यूएस क्लेम किए हैं तो आय प्रमाण पत्र का होना जरूरी है, और किसी स्टेट के थ्रू अगर जाते हैं तो निवास प्रमाण पत्र का होना बहुत जरूरी है। आय प्रमाण पत्र आपको जब आपने जो आप ऑल इंडिया कोटे से भी ईडब्ल्यूएस क्लेम करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इन सब के फॉर्मेट जो है, नीट का जब एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन के समय ही जो इतना बड़ा 50-60 पेज का जो नोटिफिकेशन होता है, उसके साथ ही इसके फॉर्मेट भी दिए रहते हैं। आपको उसी फॉर्मेट के रूप में इसे प्रिपेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता ही है कि नीट की जो काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो रही है, 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, 1000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। हम जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, नॉन रिफंडेबल, यानी ये वापस नहीं होगा। और सिक्योरिटी के रूप में आपको 10,000 रुपये जमा करने हैं। ये सिक्योरिटी है, ये रिफंडेबल है अगर आपको आपका चहेता कॉलेज नहीं मिलता है, रिफंडेबल है। ये तो काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में रही कि इसकी प्रिपरेशन हमें पहले से ही करनी होगी, इसको हमें एक फाइल के रूप में पहले से ही तैयार रखना होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जब आप सेंटर लॉक करने जाएंगे, तो कौन कौन से सेंटर आपके होने चाहिए, किस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान में रखना होता है। बहुत सारी चीज़ों का आपको रिसर्च करके जाना होगा कि हम चॉइस फिलिंग कैसे करें। आपकी चॉइस फिलिंग में हमारा दायरा क्या रहेगा, और डिपेंड करता है कि समटाइम्स, जैसे मान लीजिए कि हमारा 50,000 रैंक है तो हम एम्स फर्जी में भरें तो वो बेकार है। तो चॉइस फिलिंग जो है ना, कट ऑफ के लिए मैं आपके वीडियो लेके आऊँगा कि आप AIR रैंक से जो पिछला जो होता है ना, जैसे मान लीजिए 2023 में जो काउंसलिंग हुई होगी और जिस रैंक पे जो सीट अलॉट हुई होगी ऑल इंडिया कोटे से, उससे 1-2% का वेरिएशन मैक्सिमम होगा। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा एक कि हमारे चॉइस फिलिंग में राइट चॉइस क्या होगा कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, एक बार और याद रखिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में जब फर्स्ट चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप लगा सकते हैं कि यू नीड इम्प्रूवमेंट। अगर मतलब आपको इम्प्रूव करना है सेकेंड काउंसलिंग में तो आप कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया जो भी आपने चॉइस में भरा है, और आपको कॉलेज मिल जाता है, कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आप फिर से दोबारा काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। तो इन सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और तब जाके चॉइस सेंटर चॉइस फिलिंग करिएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आपके लिए जो भी हेल्पफुल होगा, जो भी चीज़ ज़रूरत होगी, जिस तरह की ज़रूरत होगी कि किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप इसकी वजह से परेशान चल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहीं ना कहीं हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए और डॉक्यूमेंट्स जरूर रेडी करा लो दोस्त। ठीक है, और सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।